अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान केप टाउन में न्यूलैंड में जो सेकंड टेस्ट मैच खेला गया था, जिसको इंडिया ने 7-8 विकेट से जीत लिया था, जिसमें साउथ अफ्रीका की पहली जो है इनिंग है वो 55 रन पर जो है वो खत्म हो गई थी। इंडिया के आखिरी 6 खिलाड़ी जो थे वो बगैर किसी रन बनाए, बगैर एक भी रन के इजाफे के जो है वो पेविलियन लौट गए थे। और साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग में भी कोई भी बैट्समैन जो है वो खातिरहा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। मार्करम एक वाहिद बैट्समैन थे जिनकी सेंचुरी की बदौलत जो है वो साउथ अफ्रीका ने हल्की फुल्की जो है वो इंडिया को टक्कर दी और इंडिया ने बाद में जो है वो चौथी इनिंग में वो टारगेट जो दिया गया था इंडिया को, वो इंडिया ने जो है वो 2-3 विकेट्स गंवाकर जो है वो हासिल कर लिया। और उस विकेट को जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, पूरी दुनिया में जो है वो उस चीज को बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इतनी बुरी विकेटें बनाई जाती हैं। और खासकर इंडियन जो है वो लोग उसको जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडिया में अगर इस तरह की विकेट बनाई जाती हैं या टर्निंग ट्रैक्स बनाए जाते हैं तो सारे गोरे जो हैं या सारे लोग जो हैं वो उस पर बातें करने लग जाते हैं कि ये इंडिया जो है वो अपनी मर्जी की विकेटें बनाता है और इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं और ये स्पिनर्स को खेलते भी अच्छे हैं, तो ये जो है वो गोरों के खिलाफ जो है वो अच्छी विकेट्स टर्निंग ट्रैक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। और इंडिया में जो विकेट्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। और वर्ल्ड कप 2023 में भी जो है वो इंडिया में जो विकेट्स थी उन पर सीरियस जो है वो सवालात खड़े किए गए थे। तो साउथ अफ्रीका की विकेट जो थी उस पर ना तो साउथ अफ्रीका वाले खुश थे और ना ही जो है वो इंडियंस खुश थे। और रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के कप्तान थे, उनने भी कहा था कि अगर आपको साउथ अफ्रीका की विकेट जो है वो सही लग रही है, जो टेस्ट मैच था जो है वो न्यूलैंड में, तो फिर आप जो इंडिया में भी जैसी विकेट्स होती हैं तब भी आप अपना मुंह बंद रखा करें, तब भी इंडिया की विकेट्स को जो है वो क्रिटिसाइज ना किया करें, आप दोगलापन ना दिखाया करें। आप इंडिया के विकेट्स को तो क्रिटिसाइज कर लेते हैं लेकिन जो है वो साउथ अफ्रीका में जो विकेट बनी है आप उसको जो है वो कुछ नहीं कह रहे। तो अब फाइनली जो है वो न्यूलैंड में जो मैच खेला गया था, जिस विकेट पर खेला गया था, उस विकेट को जो है वो आईसीसी की तरफ से जो है वो 2 डीमेरिट्स पॉइंट दे दिए गए हैं। और अब एक और जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि आईसीसी ने 2 डीमेरिट पॉइंट क्यों दिए हैं। और अब इस चीज का रंग दिया जा रहा है कि चूंकि इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गया तो इस वजह से जो है वो उस पिच को जो है वो 2 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए हैं। और अगर इंडिया हार जाता तो फिर जो है वो इस विकेट को जो है वो डीमेरिट पॉइंट ना दिए जाते। मतलब उनका कहने का ये था कि इंडिया सिर्फ जो है वो अपनी मेहनत से नहीं जीता, इंडिया जो है वो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से नहीं जीता, इंडिया जो है वो विकेट के खराब होने की वजह से जीता है। तो इस वजह से आईसीसी ने जो है वो विकेट को खराब करार देकर उसको डीमेरिट पॉइंट देकर इंडिया ने जो जीत हासिल की है वो आईसीसी जो है वो उस जीत का मजा जो है वो किरकिरा कर रहा है। और इस चीज पर इंडियन को जो है वो बड़ा गुस्सा आ रहा है, इंडियन मीडिया भी जो है इस चीज पर बड़ा तपा हुआ है और वो भी कह रहा है कि आईसीसी की कैसे जरूरत हुई कि इंडिया ने जो मैच जीता था उसको जो है वो उस पिच को डीमेरिट पॉइंट दे रहे हैं। इंडियन टीम ने जो जीत हासिल की थी, जो इंडियन बॉलर्स ने जो है वो मेहनत की थी, आपने उनके बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया है। और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट्स हासिल की, मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकेट्स हासिल की। तो इंडिया के खिलाड़ियों को या इंडियन मीडिया को या उनकी टीम को यही मिर्चें लगी हुई हैं कि आईसीसी ने जो 2 मेरिट पॉइंट दिए हैं वो आईसीसी ने गलत दिए और वो आईसीसी ने देकर इंडियन टीम ने जो जीत हासिल की थी न्यूलैंड में उस पर जो है वो एक स्याह दाग लगा दिया है कि इंडिया अपनी हिम्मत और अच्छी स्किल्स की वजह से या अपनी मेहनत की वजह से नहीं जीती, बल्कि इंडिया जो है वो न्यूलैंड में जो विकेट खराब थी उसकी वजह से जीता है। और अब इसमें जो है वो सुनील गावस्कर भी इसमें ऐड हो गए हैं। शॉन पॉलक जो कि साउथ अफ्रीका के बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, साबका खिलाड़ी रह चुके हैं, लेजेंड है, उनका भी कहना था कि ये जो है वो हम इस तरह के विकेट नहीं थे बनाना चाहते, ये क्यूरेटर्स का जो है वो मसला था और ये क्यूरेटर्स की गलती की वजह से जो है वो ऐसे विकेट बन गए, जिस पर जो है वो सुनील गावस्कर जो है वो भी इस चीज पर उनने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो उनने भी कहा कि हम जो है वो हमारे भी जब विकेट्स बनती हैं और टर्निंग ट्रैक्स बन जाते हैं तो तब भी जो है वो बीसीसीआई खुद जाके नहीं बनाता, हमारे भी विकेट्स जो हैं वो क्यूरेटर्स ही बनाते हैं। तो तब आप हमारे क्यूरेटर्स का जो है वो गलती नहीं निकालते, तब आप यही कहते हैं कि ये इंडियन टीम बनवा रही है, ये कप्तान की मर्जी से बन रही है, ये बीसीसीआई जो है वो सब कुछ करवा रहा है और ये एक प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। तब आप जो है वो बीसीसीआई को और इंडियन टीम को जो है वो खराब विकेट्स का दोष देते हैं और अब आप जो है वो खराब विकेट का दोष जो है वो क्यूरेटर्स को दे रहे हैं। हालांकि इंडिया में भी अगर गलत खराब विकेट्स बनती हैं तो वो क्यूरेटर्स की वजह से बनती है, तो आप डबल स्टैंडर्ड जो है वो अपने ना दिखाइए। माइकल वाह भी जो है वो इस चीज पर
पर काफी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया में विकेट्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती और इंडिया जो है वो अपने मुल्क में जो है वो इसी वजह से ज्यादा जीतता रहता है क्योंकि ये टर्निंग ट्रैक्स बना देते हैं, ये इतने इतने बड़े जो है वो खड्डे छोड़ देते हैं, ये स्पिन इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं और ये स्पिनर्स को खेलते भी अच्छा है, तो इस वजह से ये टर्निंग ट्रैक्स बना देते हैं और ये इंडिया में कोई भी टीम आए तो वो जो है वो इंडिया में जीती नहीं है क्योंकि ये अपनी मर्जी से अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो अपनी मंशा के मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो विकेट्स बनवा लेते हैं और उन विकेट्स पर फिर जो है वो जीत जाते हैं, जबकि दूसरी टीम के जीतने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो उनका भी यही कहना था कि इंडियन टीम जो है वो बेईमानी करके जीती है, जिस चीज पर जो है वो इंडियन मीडिया का और उनके साबिका खिलाड़ी को जो है वो काफी मिर्चें लगी हुई हैं। तो बहरहाल ये कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से विकेट अगर खराब थी तो दोनों टीम्स के लिए खराब थी और अगर सही थी तो दोनों टीम्स के लिए सही थी। इसमें कोई इतनी लड़ने वाली बात नहीं है और इसमें जो है वो इतना जोश वाली भी कोई बात नहीं है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।